शरदाबाद के सैयदाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ सिंगरनी कॉलोनी में मंगल के रोज़ एक शख्स का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक 35 साला ताजिर आमिर पर एक मुकामी नौजवान ने नारियल काटने वाले तेजधार चाकू से सरेआम सड़क पर मौजूद लोगों के सामने बेरहमी से हमला कर दिया। हमला इतना शदीद था कि आमिर खून में लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ा। मुकामी अफराद ने जख्मी आमिर को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उन्हें मुर्दा करार दिया। इस वारदात के बाद सिंगरनी कॉलोनी के रिहायशियों में खौफ व हरास फैल गया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए सैयदाबाद पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देकर तलाश शुरू कर दी। पुलिस इस बात की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है कि आया कत्ल जाती दुश्मनी का नतीजा था या इसके पीछे कोई और वजह थी। तहकीकाती टीम ने जाए वारदात का मुआयना करके शवाहिद इकट्ठा किए और ऐनी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड किए। पुलिस का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद वाक़े की मुकम्मल तफसीलात सामने आएगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में वाक़े इकोटेक 3 थाना इलाके में मौजूद एक प्राइवेट कंपनी में खौफनाक आग लगने से बड़ा हादसा पेश आया। आग बुझाने के दौरान कंपनी की दीवार और लोहे का बीम गिरने से 5 फायर ब्रिगेड एहलकार शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हादसा 3 और 4 अगस्त के दरमियानी शब तकरीबन 3 बजे पेश आया। पुलिस के मुताबिक इकोटेक 3 में मौजूद ILGIM कंपनी में रात तकरीबन 3 बजे आग लग गई थी। इस कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक PCB चिप बनाने का काम होता है। आग लगने की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें फौरन मौके पर पहुंच गई। फायर टीम ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए आग पर काबू पाने का काम शुरू किया और कुछ ही देर में आग बुझा दी गई, लेकिन आग बुझाने के दौरान ही एक बड़ा हादसा पेश आया। कंपनी की एक जानिब की दीवार और लोहे का एक बीम अचानक उन पर गिर पड़ा। उसकी जद में आने से 5 फायर ब्रिगेड एहलकार शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले में हेड कांस्टेबल ड्राइवर राजपाल सिंह, फायरमैन मनीष कुमार, हेड कांस्टेबल ड्राइवर तीरथपाल सिंह, फायरमैन अमित कुमार और फायरमैन रोहित यादव शामिल है। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने फायरमैन रोहित यादव और हेड कांस्टेबल ड्राइवर तीरथपाल सिंह को मुर्दा करार दिया। शरदाबाद के मदाफाती इलाकों में आबादी से दूर वाक़े ATM मराकज़ पर मासूम और बुजुर्ग शहरियों को निशाना बनाने वाले बैन रियासती टोली का पर्दाफाश हो गया। मुलजिमीन खुद को मददगार जाहिर करते हुए मुतासिरीन को रकम निकालने में ताउन का झांसा देते, उनका ATM पिन मालूम करके असल कार्ड की जगह दूसरा कार्ड थमा देते और बाद में उनके खातों से रकम निकाल लेते थे। किश्ता रेड्डी पेट में एक शख्स के खाते से 60,000 रुपए निकाल लिए जाने के वाक़े के बाद अमीनपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ACP श्रीनिवास कुमार की निगरानी में कार्रवाई की। पुलिस ने 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद 8 मुलजिमान फरार हैं। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिमीन मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम होकर कम आबादी वाले इलाकों के बैंकों और ATM मराकज़ के बाहर खड़े रहते थे। मुतासिरीन का पिन नंबर मालूम करने के बाद कार्ड तब्दील कर देते और बाद में मुख्तलिफ ATMs और POS स्वाइप मशीनों के जरिए लेन देन करके मुतासिरीन के खातों से रकम निकाल लेते थे। मुतासिरीन को खबर होने से पहले ही रकम दीगर रियासतों के बैंक खातों में मुंतकिल कर दी जाती थी। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 130 ATM कार्ड्स, 2 POS स्वाइप मशीनें, 3 ऑटो रिक्शे, 5 मोबाइल फ़ोन और 27,230 रुपये नकद रकम बरामद किए। तफ्तीश के दौरान पता चला कि ये गिरोह साबरबाद के अलावा रियासत हरियाणा में भी इसी नौयत की वारदातों में मुलव्विस रहा। साबरबाद पुलिस कमिश्नर ने केस को जल्द हल करने पर अमीनपुर पुलिस टीम की सताइश की। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि ATM मराकज़ पर किसी अजनबी की मदद ना लें और अपना पिन नंबर किसी से शेयर ना करें और अपना ATM कार्ड किसी दूसरे शख्स के हवाले ना करें। अगर किसी ATM के करीब मुश्तबा अफराद नजर आए तो फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन या डायल 100 पर इत्तला दें। जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म है, जिसके असरात के बाइस महकमे मौसमियात ने हैदराबाद में आज मुतदल से शदीद बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए येलो अलर्ट जारी किया। महकमे के मुताबिक रियासत तेलंगाना भर में आसमान अबर आलूद रहेगा और मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज़ शुमाली तेलंगाना समेत हैदराबाद में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। हुकाम के मुताबिक ज़िले कामारेड्डी में सबसे ज़्यादा 18.2 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि वकाराबाद और संगारेड्डी अदला में भी शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद और सिकंदराबाद में पीर की रात धुआंधार बारिश हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने से मामलाती जिंदगी मुतासिर हुई। चामीनार, चंद्रानगुट्टा, याकूतपुरा, बहादुरपुरा, फलकनुमा, उप्पुगुड़ा, LB नगर, नागोल, मंसूराबाद, वनस्थलीपुरम, सईदाबाद, चंपापेट, सरूनगर और दिलसुख नगर समेत कई इलाकों में होने वाली बारिश के बाइस सड़कें जेराब आ गई थी। दिलसुख नगर में साईं बाबा मंदिर के करीब सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हुई। शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर जाने से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तलबा के सर्टिफिकेट्स की पायदारी और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक अहम फैसला किया है। तलबा को अब आम कागज़ के बजाय वाटरप्रूफ और सिंथेटिक मवाद से तैयार करदा जदीद मार्क्स मेमो जारी करने का फैसला किया है। रिवायती तौर पर तलबा अपनी मार्क्स मेमो और सर्टिफिकेट्स को पानी की नमी या फटने से बचाने के लिए लैमिनेशन करवाया करते थे, जिसमें बाद औक़ात सर्टिफिकेट्स के खराब होने या असलियत पर शक का अंदेशा रहता था। इंटर बोर्ड के इस नए फैसले के बाद तलबा को अपने सर्टिफिकेट्स को खुसूसी तौर पर लैमिनेशन करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि नया मेमो पानी, धूल और मुड़ने से महफूज रहेगा। इंटर बोर्ड के हुकाम के मुताबिक ये नए और जदीद मेमोस इसी जारी साल 2026 से जारी किए जाएंगे। अहदेदारों ने तमाम तैयारों को हतमी शक्ल दे दी है और 15 अगस्त तक ये जदीद मार्क्स मेमोस तलबा को हवाले करने के लिए तेजी से इंतजाम किए जा रहे हैं। इंटर बोर्ड के इस फैसले से न सिर्फ तलबा को लैमिनेशन के माली बोझ और परेशानी से निजात मिलेगी, बल्कि उनके तालीमी असनाद बरसों तक बिल्कुल नई और महफूज हालत में बरकरार रहेंगे।